क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे रेशनलाइजेशन का, और इसमें हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। करेंगे कैसे देखना, ये आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। प्री बोर्ड हो, वो क्या बोलते हैं, चाहे 20 नंबर का एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे मिड टर्म हो, चाहे फाइनल टर्म हो, ये क्वेश्चन इस तरह का आता ही आता है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, a प्लस बी रूट 3 और ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इसके नीचे कुछ नहीं है, लेकिन इसके नीचे है, तो इसके नीचे वाला हमें सोल्व करना पड़ेगा, मतलब इसको हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या लिख लिया, 5 प्लस 2 अंडर रूट 3, और नीचे क्या लिख लिया, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, नीचे वाला हटाने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है सर, रेशनलाइजेशन कर दो। बिल्कुल कर देते हैं रेशनलाइजेशन। तो क्या रेशनलाइजेशन करते हैं, तो ये जो साइन होता है इसका साइन बदल देते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का लगा देंगे, और 4 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई, और 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 से डिवाइड। क्योंकि ऐसा हमें पता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में। अब देखो, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन वो मैं अभी बताने चाह रहा हूं। वो क्यों नहीं बताना चाह रहा हूं, देखो अंडर रूट से आपको मैं ये लिख सकता हूं 49 प्लस इस 4 को अंदर ले जाएंगे तो 16, और 16 दिया 48। तो कायदे से ये पूरा ऐसे लिखा हुआ है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। तो नीचे तो 1 ही आएगा, लेकिन आप एकदम से अभी इतना सोच नहीं पाओगे। क्यों नहीं सोच पाओगे, कि अभी जस्ट आपकी बिगनिंग है, अभी आपका 9th स्टार्ट हुआ है। तो 9 स्टार्ट हुआ है तो आपको पहले पूरे तरीके से करो, फिर धीरे धीरे 2-3 महीने बाद जब आप इसके क्वेश्चन खूब सारे कर लोगे तो आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा। आई बात समझ में। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इसको ये लिख लिया हमने 5 प्लस 2 अंडर रूट 3, और इधर क्या आएगा 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, और नीचे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, और इधर भी क्या आ जाएगा 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, अब इस पूरे को मैं a मान रहा हूं और इस पूरे को मैं b मान रहा हूं। इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको भी तो a और b मान सकते हैं सर। जब आप इसको a मान रहे हो और इसको b मान रहे हो तो ये भी तो a भी लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे बेटा। लेकिन यहां पे देखो अलग है, तो कोई फार्मूला नहीं निकल के आएगा, तो इसको नहीं छेड़ेंगे, हम इसको ऐसे ही रखेंगे। इसमें हम ये चीज अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो तरीका बता रहा हूं क्यों नहीं करेंगे, ध्यान से समझना। तो ऊपर क्या आ रहा है 5 प्लस 2 रूट 3, और इधर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3 इधर, और नीचे क्या आ रहा है, देखो नीचे मैंने इसको क्या माना, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा इधर ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर मैं इसको ध्यान से देखना, इसको मैं ये लिख देता हूं a माइनस बी, तो इससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पे कुछ है नहीं। आई बात समझ, इसलिए मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा। आई तो इसको वापस से लिख देते हैं अपना 7 माइनस 4 रूट 3। अब देखना ध्यान से क्या करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल एक एक स्टेप में आपको इसलिए बता रहा हूं, इसलिए वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं। एक एक स्टेप आपको बता रहा हूं कि कैसे करो, आपकी मिस्टेक 0 एरर वाला टाइप का करवाना चाह रहा हूं कि आपसे फ्यूचर में कभी इस तरह के क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो। आई बात समझ में, इसलिए तो ध्यान से देखना, वीडियो समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, नीचे देखो, नीचे हमारा क्या आ रहा है, ध्यान से देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है ब्रैकेट में लिखना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट क्यों लगाया अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब ऊपर वाले को कैसे सोल्व करेंगे, देखो ऊपर वाले को सोल्व करने का तरीका देखो, यहां देखो ये 5 ऐसे ही लिख लो, 5 ऐसे लिख लिया, और इसको ऐसे लिख लो 7 माइनस 4 रूट 3, मतलब ये 5 लिखा तो इसको छुपा लिया और इसको एज इट इज लिख लो। अब बीच में कैसा साइन है, बीच में कैसा साइन है सर, प्लस का, तो यहां पे लिख लो प्लस 2 अंडर रूट 3, और इधर ब्रैकेट में ये लिख दो एज इट इज 7 माइनस 4 रूट 3। कोई दिक्कत यहां तक, आई बात समझ में। अब देखो क्या करोगे, ध्यान से देखना, 5 की मल्टीप्लाई इससे करो, तो 5, तो ऐसे लिख लो 5 इंटू 7 माइनस, फिर 5 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में क्या साइन है माइनस का, तो माइनस लगाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो क्या लिख रहा हूं मैं 5 इंटू 4 रूट 3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी प्लस है, जिसके पास कोई साइन नहीं होता उसमें प्लस होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई करो, तो प्लस का 2 रूट 3 इंटू 7 आ गया, और यहां देखो प्लस है और यहां माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में अब 2 रूट 3 की 4 रूट 3 से, तो 2 रूट 3 की मल्टीप्लाई 4 रूट 3 से, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब नीचे देखो ए हमने किसको माना था, यहां देखो 7 को, तो मतलब 7 का स्क्वायर, और माइनस बी किसको माना था 4 रूट 3 को, मतलब 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना बेटा अच्छे से, ठीक है। अब ऊपर वाला सोल्व कर दो, 7 पंजे 35,
माइनस इसको सोल्व करेंगे तो 5 चौक 20 और रूट लगा हुआ है तो मतलब 20√3, 20√3। और यहां देखो 2√3 की 7 से तो मतलब प्लस का 14√3। और वहां देखो क्या है माइनस, तो नंबर की नंबर से तो 4 दूनी 8 और √3 मिलके पूरा पूरा 3 हो जाता है। तो 8 दिया, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मतलब ये समझ में आया ये कैसे हुआ। तो अब 8 दिया 24 लिख रहा हूं मैं, 8 दिया 24, एक स्टेप डायरेक्ट वो कर दिया। अब नीचे देखो, नीचे क्या आ रहा है 7 का स्क्वायर 49 माइनस, इसको कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखना, इसको ऐसे लिख लो 4 × 4 × √3 × √3। क्यों, किसी भी चीज पे रूट होता है स्क्वायर होता है, इसका मतलब उसकी नंबर से उसी से मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए ऐसे किया। अब देखो ऊपर, यहां देखो ये दोनों प्लस और माइनस है तो कितना बचेगा 11, ठीक है, क्योंकि 35 में से 24 गए 11। अब ये देखो दोनों, ये दोनों कैसे माइनस गए, देखो भूल जाओ कि √3 नहीं है, ऐसे भूल जाओ कि मान लो ऐसे समझो कि यहाँ पे √3 नहीं है, तो अब आपको क्या दिख रहा है माइनस का 20 और प्लस का 14, मतलब इन दोनों को भूल जाओ ऐसे। तो माइनस के 20 में से प्लस के 14 गए तो 6 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 6, माइनस का 6, और दोनों के साथ क्या था चिपका हुआ था √3, और √3 ऐसे ही चिपका दो। अब नीचे देखो क्या हो रहा है 49 ऐसे ही रहा, माइनस देखो 4 चौक 16 और √3 मिलके पूरा पूरा 3, मतलब 16 × 3 तो कितना हो जाएगा 16 दिया 48। तो अल्टीमेट आंसर मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं 48। तो अब हमारा अल्टीमेट आंसर क्या आ गया 11 - 6√3, और नीचे क्या बचेगा 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये किसके बराबर है a + b√3 के। यहां तक समझ में आया। अब सर इसको कैसे करेंगे, बस हो गया, इतना आपने कर लिया तो मतलब हो गया आपका। देखो ध्यान से समझना बेटा, ठीक है कैसे हो रहा है। ये लिख लिया ना, तो फिर से लिख देता हूं एक बार 11 - 6√3, और इधर से क्या लिखा हुआ है a + b√3। अब देखो कंपैरिजन कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से, बस हो गया फाइनल हमारा। इसके b√3 है और इधर क्या लिखा हुआ है ये पूरा पूरा, तो ये दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल कर दो। मतलब क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना, सर a वाला क्यों नहीं लिख रहे हो, अभी समझ में आ जाएगा। -6√3 किसके बराबर हो जाएगा b√3 के, और √3 से √3 कट गया तो अल्टीमेट b कितना आ गया -6, और a कितना लिखा हुआ है देखो, अब a के साथ क्या लिखा हुआ दिख रहा है 11, मतलब a कितना आ गया हमारा 11। यही हमारे दोनों आंसर है a और b के। आई बात समझ में, सिंपल सा है, ऐसे करोगे स्टेप बाय स्टेप, कभी लाइफ में फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक नहीं होगी। आई बात समझ में। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है मैं समझ रहा हूं, लेकिन बेटा एक बार देख लो, लाइफ टाइम दोबारा कभी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में, आपकी बिगनिंग है इसलिए बता रहा हूं कि अच्छे से स्टेप सीखो, एक एक स्टेप करो। आई बात समझ में, बजाय शॉर्टकट के पीछे मत भागो कि ऐसे कर ले वैसे कर ले सर ये लगा दे, वो भी सीख जाओगे धीरे धीरे। आप 2-3 महीने जैसे मैथ करोगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आपकी बिगनिंग है, पूरा साल है आपके पास। आई बात समझ में, अच्छे से समझो, बहुत तसल्ली से करो, बिल्कुल समझ में आएगा। बजाय शॉर्टकट के पीछे मत भागो, क्योंकि मैथ स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्रोसेस है, आपको सीखना होता है, मेमोराइज नहीं करना होता है। आई बात समझ में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तैयारी करते रहो। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहां नंबर सिस्टम क्लास 9 की, उसमें मैं 15-20 क्वेश्चन सोल्व करवा चुका हूं, उनको भी देखो, आपकी मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बहुत ज्यादा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, तैयारी करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्लास 9 का रेशनल नंबर का, और कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। हमें क्या दिया हुआ है a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और ये इक्वेशन दी है, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। पहले इक्वेशन लिख लो, क्या लिखा हुआ है 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5, ठीक है। अब करेंगे कैसे, स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से समझना, बार बार कह रहा हूं, लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर पूरा आपने देख लिया, वीडियो को मिस कर दिया तो समझ में नहीं आएगा। पूरा देखना, कभी लाइफ में इस तरह के क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है, लेकिन बस धैर्य बना के पूरा देखना। यहाँ पे देखो नीचे इसके कुछ नहीं है ना, इसमें सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को भगाना है। डिनोमिनेटर को कैसे भगाते हैं हमें पता है, रेशनलाइज करते हैं। क्यों रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ अंडर रूट है, अंडर रूट भगाने के लिए रेशनलाइज करते हैं। और रेशनलाइज कैसे करेंगे, जो ये नीचे डिनोमिनेटर में दिया है इसका साइन बदल के, मतलब 4 + 3√5 से मल्टीप्लाई और 4 + 3√5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कई बार बता चुका हूं, लेकिन फिर से बता रहा हूं क्योंकि कोई वीडियो पे पहली बार आया होगा तो उसको दिक्कत ना हो। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला एज इट इज लिख लेंगे, 4 + 3√5 ऐसे लिख लिया, और यहां पे भी क्या लिख लेंगे 4 + 3√5, एक ही स्टेप ये, और नीचे क्या लिखेंगे ध्यान से देखना,
4 माइनस 3 अंडर रूट 5, और यहां पे भी क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 अंडर रूट 5। ध्यान से देखना आप क्या कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैंने क्या किया, ध्यान से समझो, इस 4 को मैंने a मान दिया, 4 को मैंने a मान दिया, और इस पूरे को a, इस पूरे को मैंने b मान लिया। क्या मान लिया मैंने? b। तो अब देखना ध्यान से क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। मतलब ऊपर क्या लिखा हुआ दिख रहा है? a प्लस बी, और फिर क्या लिखा हुआ दिख रहा है? यहां पे कोई चीज है तो a प्लस बी, ये हो गया। और नीचे देखो ध्यान से क्या दिख रहा है? a माइनस बी और a प्लस बी। अब हमें पता है कि सेम चीज अगर मल्टीप्लाई में हो, जैसे हमें पता है कि सर x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर। आगे ये पता है हमें, बिल्कुल पता है। सेम यही चीज यहां पर भी तो हो रही है, सेम नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और नीचे हमें पता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो किसका फार्मूला बनता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही लिखना, ब्रैकेट लगाना, डायरेक्ट ऐसे मत लिखना। देखो यार मैं बता रहा हूं क्यों, ऐसे मत लिखना, आप ऐसे मत लिखो, आप ऐसे लिखो ब्रैकेट लगा के। और इसका मतलब बताऊंगा इस ब्रैकेट का कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, देखोगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। अब ए हमने किसको माना था? यहां से देखो, ए हमने क्या माना है? 4 का मतलब 4 का, एक काम करो, रुक जाओ, इसको अभी रुक जाओ, इसको खोल लो, तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट के अंदर ए और ब्रैकेट के अंदर बी, और नीचे क्या आएगा? ध्यान से देखो, ए स्क्वायर ब्रैकेट लगाना माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो ए हमने किसको माना है? ए माना है 4 को, और बी किसको माना है? 3 अंडर रूट 5 को। मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या आएगा? 4 इंटू 3 अंडर रूट 5। ये हमारा यहां तक पूरा हो गया। और नीचे देखो क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट लगा के अंडर रूट 5 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब देखना ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना बेटा, कभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा? हमें पता है 16, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना, कई बच्चे इसमें भी मिस्टेक करेंगे। तो इसको आप ऐसे लिख लो, 3 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा एक स्टेप लेंदी हो रहा है, लेकिन आप ऐसे लिख लो, आपसे कभी गलती नहीं होगी। प्लस यहां देखो, अब तीनों की नंबरों की मल्टीप्लाई, तो 4 टू जा 8 और 8 3 जा 24, मतलब 24, और इनके साथ क्या था? अंडर रूट 5। ये आ गया। अब नीचे देखो, नीचे भी ये लिख लो 16, 4 का स्क्वायर 16, मतलब ऐसे लिखो, कैसे हुआ? स्क्वायर है तो मतलब 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। जब भी स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का मतलब है इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें सबका स्क्वायर कर दो। अब समझ में आया मैंने आपसे ब्रैकेट क्यों लगवाया? आप वरना ब्रैकेट ना लगाते तो आप ये लिखते 3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर, और यहीं पे आपसे गलती हो जाती, इसलिए मैंने कहा ब्रैकेट का यूज करो। आई बात समझ में? तो अब यहां देखो क्या हो गया, ये 16 हो गया, और प्लस यहां पे देखो 3 3 जा 9, और रूट 5 मिलके पूरे 5, तो 9 5 जा 45। यहां तक क्लियर है अच्छे से? प्लस इधर क्या आएगा? 25 अंडर रूट 5। और नीचे देखो क्या आ रहा है? नीचे क्या आ रहा है? 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, और 9 अंडर रूट 5। कुछ गलती हो रही है यार, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ। 4 आ गया, 4 का स्क्वायर a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेते हैं यहां तक। तो कितना आ रहा है हमारा? तो ये 14 और ये 3 अंडर रूट 5, तो ये हमारा माइनस नहीं आएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। यहां तक क्लियर है अच्छे से? अब देखो ध्यान से, यहां पे जगह कम हो गई, मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ऊपर कितना आ रहा है? इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को कितना? 16 और ये 51 प्लस 24 अंडर रूट 5, और नीचे कितना आ रहा है? ध्यान से देखना, 45 में से 29, कितना आ रहा है? 29 और 30। ये आ रहा है कैसा? माइनस का। तो माइनस का आएगा, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, माइनस का आएगा। अब देखो क्या करेंगे, अब ये समझ में आ गई इतना। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये किसके इक्वल चल रहा था? यहां देखो ध्यान से, a प्लस बी अंडर रूट 5, ये इसके इक्वल चल रहा है। अब क्या करेंगे? देखो इसको दोनों के नीचे रख दो, 51 माइनस का 51 अपॉन 29,
ये माइनस है तो ये माइनस दोनों को मिलेगा, मतलब ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस 24/29 अंडर रूट 5। यहां तक समझ में आया? इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 5। अब ध्यान से देखना कंपैरिजन कैसे करेंगे, ठीक है? इसके साथ, जिसके साथ अंडर रूट है उसके साथ ये पूरा लिखेंगे साइन के साथ, ठीक है? ध्यान से देखना, तो मतलब हमारा क्या आ गया, b अंडर रूट 5 इक्वल टू माइनस 24/29 अंडर रूट 5। ये समझ में आया? अब देखो दोनों में क्या दिख रहा है, अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट हो गया, तो b की वैल्यू क्या कितनी आ गई, b इक्वल टू माइनस 24/29। अब सिमिलरली a की वैल्यू क्या आ गई, a किसके साथ है, इसके साथ, इसके साथ कुछ भी रूट वूट नहीं है ना, तो क्या आएगा माइनस का 51/29। यही हमारा आंसर था। बताओ क्या मुश्किल थी? थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन अगर बेसिक्स फंडामेंटल पे काम करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अभी आपकी 9th बिगनिंग है, आपका लर्निंग फेज है, बिल्कुल फंडामेंटल सीखो, बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बजाय उसके पीछे मत भागो। क्या बोलते हैं, शॉर्टकट बता दो सर, उस सर ने ऐसे शॉर्टकट बताया, उस सर ने ऐसे शॉर्टकट बताया। आपके एग्जाम में लॉन्ग में ही आएगा, शॉर्ट में नहीं आएगा। और एक बात याद रखना, अगर आपने फंडामेंटल आपके स्ट्रॉन्ग है, स्टेप बाय स्टेप आप सारे क्वेश्चन कर रहे हो, तो शॉर्टकट यार आप खुद बनाना सीख जाओगे, किसी जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखना, अपने शॉर्टकट बनाना सीखोगे तो हमेशा लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, बजाय किसी दूसरे का शॉर्टकट सीखोगे, उसको लर्न करोगे, भूल जाओगे। मैथ को आप मेमोराइज करते हो, लर्निंग सब्जेक्ट है, मेमोराइजिंग नहीं, तो इसको लर्न करो, आपको खुद अच्छे से आएगा। आई बात समझ में? मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाओ, प्ले लिस्ट में मैं अब तक 25-30 क्वेश्चन करा चुका हूं, जाके देखो, आपको मजा आएगा। आई बात समझ में? आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। रेशनलाइजेशन में ही ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है? कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 11 माइनस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7, और यहाँ लिखा हुआ है a माइनस b अंडर रूट 77। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, ध्यान से समझना, अप्रोच समझना। भाई अंडर रूट 77 कैसा आएगा, जब 11 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे 11 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, नीचे इसके कुछ नहीं है, नीचे इसके कुछ नहीं है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और नीचे ये है, तो मतलब इसको हटाना पड़ेगा। ये हटेगा कैसे, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन लिख लो, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7, ठीक है? और नीचे वाला हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बार बार रिपीट कर चुका हूं, इसका रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन कैसे, यहाँ पे 11 प्लस अंडर रूट 7 है, तो 11 माइनस इसका साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या लिखा है मैंने, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7, इससे मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। क्लियर है यहां तक? क्योंकि यही एक तरीका है रेशनलाइजेशन हटाने का। अब इसको फिर से ऐसे लिख लो, देखो ध्यान से, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7, यहां तक समझ में आया? इधर एक ब्रैकेट में और इधर भी अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 एक ब्रैकेट में। और यहां क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 एक ब्रैकेट में, और इधर अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 एक ब्रैकेट में। अब देखना ध्यान से, अगला स्टेप कैसे करेंगे, ठीक है? ध्यान से समझना। इस पूरे को मैंने a मान लिया, क्या मान लिया, a, और इस पूरे को मैंने b मान लिया, क्या मान लिया मैंने, b। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। तो क्या बन रहा है, ध्यान से समझो, a माइनस बी इस तरफ, और इधर भी a माइनस बी आगे, और नीचे क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, a प्लस बी, और इधर क्या आ रहा है, a माइनस बी। सर इसको कट कर दे, अरे कट कर दो तो ये तो वापस यही नहीं आ जाएगा भाई, कट नहीं करना है, ऐसे ही करना है। ध्यान से देखो, कहीं कट कर दो इसको, तो ऊपर हमें पता है कि जब सेम नंबर की सेम से मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है, मतलब x इंटू एक्स, मतलब 5 इंटू 5 को मैं ये लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। तो ये चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है, ये x पूरे को x मान लो और इसको भी x मान लो, तो x मल्टीप्लाई x मतलब x स्क्वायर। आया समझ में? तो इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट क्यों लगाना, अभी आपको ब्रैकेट की खासियत पता चल जाएगी। अब इसको हमें फार्मूला पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस
बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 अंडर रूट ए वो अंडर ए इंटू बी, और नीचे क्या आएगा ध्यान से देखो, ए हमने किसको माना था, ध्यान से देखो, ए हमने माना था अंडर रूट 11, क्या माना था, अंडर रूट 11 का स्क्वायर, और बी किसको माना था, अंडर रूट 7 का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर ये वैल्यू सेम ऊपर भी पुट कर दो, ए किसको माना था, मतलब अंडर रूट 11 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 7। ये समझ में आया, या इसको एक काम करो, अभी भी नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे लिख लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। नीचे देखो क्या हो रहा है, किसी का भी अंडर रूट का स्क्वायर है तो हमें पता है कि भाई इससे ये कट जाता है, ध्यान रखना, ये जब भी अंडर रूट का स्क्वायर हो तो अंडर रूट कट जाता है, मतलब 11 आ जाएगा और इधर से कितना आएगा माइनस का 7। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिस्टेक होने की बहुत ज्यादा चांस होते हैं इन तरह के क्वेश्चन में। तो ऊपर क्या है 11 प्लस 7 माइनस 2 अंडर रूट के अंदर जब सेम नंबर होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब क्या आ जाएगा 11 इंटू 7, और नीचे क्या आ रहा है ध्यान से देखो, 11 में से 7 क्या 4, तो ऊपर क्या दिख रहा है हमें लिखा हुआ 11 और 7 कितने हो जाएंगे 18 माइनस 2 अंडर रूट 77। क्लियर है? और नीचे क्या आ रहा है 4। यहां तक क्लियर है? अब देखो इसको मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखो 18/4 माइनस 2/4 अंडर रूट 77। क्यों? डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेके यही आ जाता है, तो वही आ गया। मैंने ऐसा क्यों किया देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं तीनों, 18 भी 2 भी और 4 भी, तो इसको सोल्व करने के लिए अब देखो ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ए यहां देखो तो ये कितना आ जाएगा, 18 को 4 से डिवाइड किया तो 9/2 माइनस इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, और इधर क्या आ रहा है अंडर रूट 77, और ये पूरा किसके इक्वल चल रहा है a माइनस बी अंडर रूट 77 के। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखना ध्यान से, इस पूरे की कंपैरिजन इससे कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी अंडर रूट 77 है, यहां पे भी अंडर रूट 77 है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको -1/2 अंडर रूट 77 और इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट 77। अब देखना क्या हो रहा है, आ गया बस आंसर, इतना कर लिया आपका आंसर आ गया। अंडर रूट 77 से अंडर रूट 77 और इस माइनस से ये माइनस, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया, बी हमारा आ गया b इक्वल टू 1/2। सिमिलरली ए कितना लिखा हुआ है 9/2, मतलब a कितना आ गया हमारा 9/2। यही दोनों हमारे आंसर है ए और बी के। आया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं, अच्छे से नोट डाउन करो, एक एक स्टेप समझ के लिखना। वीडियो ना समझ में आए दोबारा से देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और प्ले लिस्ट में जाना, वहां नंबर सिस्टम के मैंने 30 क्वेश्चन करा रखे हैं, सारे क्वेश्चन देखो, आप ही के कोर्स के हैं। प्ले लिस्ट बननी है नंबर सिस्टम क्लास 9 के नाम से, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल के बारे में बताना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ये क्लास 9 में, बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और करेंगे कैसे। एग्जाम में आता ही आता है, आएगा ही आएगा ये, चाहे दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो आपका, चाहे सीबीएसई हो आईसीएसई हो, जरूर आएगा। करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसको बाद में छोड़ेंगे, इसको यहीं रखेंगे, इसको सोल्व करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है 2 + √3/2 - √3। अब ध्यान से देखो, इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब नीचे का हमें हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे, ध्यान से देखना। पहले ये देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है भाई, √2 बड़ा है, √3 कितना होता है 1.73, तो ये बड़ा है, ठीक है। तो इसको हटाएंगे, और हटाने के लिए क्या प्रोसीजर है, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। ये जो साइन है, इसको नीचे जो दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, इसी का ये बीच का साइन बदल के, मतलब 2 - √3 है, तो क्या करेंगे 2 + √3 से मल्टीप्लाई और 2 + √3 से डिवाइड। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, बिल्कुल। अब देखो क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को ये लिख दो 2 + √3 इधर एक ब्रैकेट में, और इधर भी 2 + √3 दूसरे ब्रैकेट में, और नीचे क्या आएगा
2 माइनस रूट थ्री एक ब्रैकेट में, और यहां से क्या आएगा 2 प्लस रूट थ्री एक ब्रैकेट में। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको पूरी को, इस रूट टू को, इसको 2 को मैंने ए मान लिया, ठीक है। सिमिलरली वे में रूट थ्री को मैंने बी मान लिया। तो अब मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो। अब मेरी जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी 2, वो इसको तो ए मान लिया ना, तो ए प्लस बी, और इधर भी क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और इधर क्या हो जाएगा ध्यान से देखना ए माइनस बी, और इधर भी क्या हो जाएगा ए माइनस बी। ध्यान से देखो, अब हमें पता है सेम चीज की मल्टीप्लाई जब होती है, सेम चीज की, ऐसे देखो जैसे x मल्टीप्लाई x लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से ये जो लिखा हुआ है a प्लस बी, ए प्लस बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे देखो ध्यान से a माइनस बी और a प्लस बी। तो आपको पता होगा ये क्या फार्मूला होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पता होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो नोट डाउन कर लेना। जब भी a माइनस बी और a यहाँ पे प्लस होगा बेटा, ये प्लस प्लस थोड़ी मिस्टेक हुई, ए जब भी a माइनस बी और a प्लस बी दिया हो तो a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, a हमने किसको माना था 2 को, a हमने क्या माना था 2 को, और b किसको माना था रूट थ्री को का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, a किसको माना था 2 को, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लो। अब देखो ध्यान से, इसका फार्मूला हमें पता होगा, इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो यही फार्मूला यहां लगा दो। ए की जगह कितना आ रहा है 2, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना आ रहा है रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह कितना है 2 और बी की जगह कितना है रूट थ्री, और नीचे क्या होगा ध्यान से देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस, और जब भी रूट का स्क्वायर होता है, क्या कहा मैंने, इस रूट का स्क्वायर होता है तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो ये बचा। अब ऊपर क्या बचेगा ध्यान से देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, मतलब रूट थ्री कट जाएगा स्क्वायर से तो 3 बचेगा, प्लस उधर क्या बचेगा 2 2 या 4 रूट थ्री, और नीचे क्या बचेगा 1। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल। अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, और कहां पे आपसे मिस्टेक होगी वो भी बताऊंगा, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना बेटा, बड़ा पक्का गलती करोगे आप। क्या लिखा हुआ है मेरे पास 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट थ्री अपॉन 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से क्या आ जाएगा 4 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट थ्री। अब बच्चे देखो क्या मिस्टेक करेंगे, बच्चे क्या करते हैं इस 7 प्लस 4 को भी ऐड कर देते हैं, मतलब 11 रूट थ्री। ये ऐसा नहीं करना है, ये इसके साथ ऐड नहीं हुआ, क्यों नहीं ऐड होगा, ये पूरा नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, और ये इरेशनल नंबर है। नेचुरल और इरेशनल कभी भी ऐड नहीं होते, ध्यान रखना। तो इसको यही रखेंगे। तो हमारा ये क्या है, और ये किसके बराबर चल रहा था, मतलब हमारा अल्टीमेट आंसर क्या आ गया 7 प्लस 4 रूट थ्री, और ये हमारा किसके बराबर था, इसके बराबर, मतलब a प्लस बी रूट थ्री। अब यहां से कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन कैसे करेंगे, a इधर है तो a इधर लिख देंगे, मतलब a इक्वल टू 7, और इधर क्या लिखा हुआ है 4 रूट थ्री जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा b रूट थ्री के, और रूट थ्री से रूट थ्री कट गया तो अल्टीमेट b कितना आ गया 4। हमसे यही पूछा था a और b के आंसर बताओ, तो a हमारा है, a आएगा 7 और b का आएगा 4। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आते ही आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं घर से दे रहा हूं आपको करने के लिए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप घर से करके लाना, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। ये तब तक आपने, उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा, इरेज कर दे रहा हूं मैं, और सेम होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क क्या है, ये लिख लो, एक मिनट ये इरेज कर देता हूं। सेम यही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, नहीं आएंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछना मेरे से, सेम यही क्वेश्चन है। अब क्या है इस क्वेश्चन में, ये रहा, ये क्वेश्चन हमारा है 4 प्लस 3 अंडर रूट 5 अपॉन 4 माइनस 3 अंडर रूट 5। ये आपका होमवर्क है, ये क्या है आपका होमवर्क। होमवर्क में करके लाना मेरे को और बताना, अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछना मेरे से, अगली वीडियो में इसी क्वेश्चन पे बना दूंगा। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, चाहे आपका मिड टर्म हो, चाहे आपका 20 नंबर वाला सेशनल टेस्ट हो, चाहे आपका फेली हो, चाहे आपका फाइनल एग्जाम हो, आएगा ही आएगा। नोट डाउन करना अच्छे से, ठीक है। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट मिलेगी वहां पे आपको, वहां पे मैं 15-20 क्वेश्चन अब तक करवा चुका हूं, जितने अच्छे क्वेश्चन है सब करवा रहा हूं मैं।
जाना, उनको अच्छे से देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई बात समझ में? और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। नोट डाउन करो, अगला करते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे रेशनलाइजेशन का। देखने में बड़ा डरावना सा और अजीब सा लग रहा है, डरने वाली बात नहीं है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? यहां देखो, अब जो चीज न्यूमरेटर में हो वही चीज यहां पे अगर डिनोमिनेटर में हो, ध्यान से देखना। क्या कहा मैंने? जो चीज न्यूमरेटर में हो वही दूसरे उसमें स्टेप में डिनोमिनेटर में हो, और सेम यही चीज जो पहले स्टेप में डिनोमिनेटर में हो और प्लस माइनस के साथ वही चीज न्यूमरेटर में हो। तो क्या करना है, ध्यान से देखना। इस तरह को क्वेश्चन को करने के लिए एक ही फंडा है, इसमें रेशनलाइजेशन नहीं करना है। जैसे कि इस सवाल को ऐसे 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 7 माइनस अंडर रूट 5, ये एक तरफ ले लिया और इसका बीच में साइन लगा लिया और इसको ऐसे लिख लिया 7 प्लस अंडर रूट 5 और 7 माइनस अंडर रूट 5 एक ब्रैकेट में, और इधर से 7 प्लस अंडर रूट 5। अब कायदे से देखो तो ये दो सवाल बन गए रेशनलाइजेशन के, एक ये और एक ये, और दोनों को अलग अलग सोल्व करके फाइनल रिजल्ट आएगा, उससे हम कंपैरिजन करेंगे। ऐसे बहुत लेंथी बन जाएगा, ऐसे में नहीं करना है। क्या करेंगे कि देखो ध्यान से समझना, इसको देखने से अगर ये ऐसे लग रहा है, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन ऐसे है, अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूं तो हमें पता है क्या होगा, 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 7 माइनस अंडर रूट 5। ये इधर ये इसका रेशनलाइजेशन हो गया पहले पार्ट का, इस वाले का। और दूसरे में क्या साइन था, देखो ध्यान से, दूसरे में यहाँ पे बीच में माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन है, और क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगा के 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 7 प्लस अंडर रूट 5, ये इधर हो गया। और इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा, ध्यान से देखो, तो 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 7 माइनस अंडर रूट 5, ये दो क्वेश्चन बन गए। अब इन दोनों को सोल्व करके जो आंसर आएगा उससे कंपैरिजन करके आंसर निकाल लेंगे। ऐसे तो बहुत लेंथी बन जाएगा, हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है, हमें ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझो बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ध्यान से, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि जो चीज न्यूमरेटर में हो वही प्लस माइनस के साथ डिनोमिनेटर में हो, और जो चीज डिनोमिनेटर में हो वही चीज प्लस माइनस के साथ न्यूमरेटर में हो, तो क्या करना है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन लिख लो 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 7 माइनस अंडर रूट 5, ये इधर हो गया, एक ब्रैकेट में इसको ले लो, और बीच में ये माइनस है, इसको माइनस को लगाओ, और फिर ये लिख लो 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 7 प्लस अंडर रूट 5, ये हो गया दूसरे ब्रैकेट में। अब क्या करना है, देखना ध्यान से समझो, इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ और इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ, समझ में आया? एरो बना के दिखा दिया, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 7 प्लस अंडर रूट 5 इधर आ गया एक ब्रैकेट में, और किसकी मल्टीप्लाई करी, इसकी, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 5। यहां तक क्लियर है? अब बीच में क्या साइन है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब क्या लिखा हुआ है, देखो 7 अप माइनस अंडर रूट 5, और ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इसलिए अलग पेन से लिख रहा हूं, तो 7 माइनस अंडर रूट 5। यहां तक क्लियर हो गया? अपॉन में देखो ध्यान से, अपॉन में ये दोनों नीचे मतलब 7 माइनस अंडर रूट 5 और अपॉन 7 प्लस अंडर रूट 5। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल ध्यान से देखो, आराम से समझना, बिल्कुल एक एक स्टेप, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इस पूरे को मैंने ए मान लिया, क्या मान लिया, ए। आप भी ऐसे कर लेना, वरना आपको ये इतना लेंथी क्वेश्चन लगेगा, आपको उलझा देगा। और इस पूरे को मैंने बी मान लिया, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, तो लिख सकता हूं, ध्यान से देखो क्या बन रहा है, ये ए प्लस बी इस ब्रैकेट में, और इधर भी क्या बन रहा है, ये ए प्लस बी इस ब्रैकेट में, और इधर क्या बन रहा है, माइनस ब्रैकेट लगा के ए माइनस बी इस ब्रैकेट में, और इधर भी क्या बच रहा है, ए माइनस बी इस ब्रैकेट में, और नीचे क्या आएगा, ध्यान से देखो, नीचे आएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहां तक क्लियर है? अच्छे से समझ में आया कि किस टाइप? अब कुछ गौर करोगे तो ये दोनों मिलके, यहां देखो, ये दोनों मिलके ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो अलग से, मैं इसीलिए आपको अलग अलग स्केल से यूज करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेट हमारा क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अपॉन में नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट करके। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से समझना बेटा,
एक एक स्टेप में बता रहा हूं आपको, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। अब देखो वैल्यू पुट नहीं करनी है, वैल्यू पुट करोगे लेंदी हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इधर हो गया, इसको ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, और यहां पे माइनस साइन लगाना और इसको खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इस तरफ ऐसे। और नीचे क्या है ध्यान से देखना, ध्यान से क्या है नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, अब इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस अंदर गया तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 4ab, अपोन में क्या आएगा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे कुछ दिखेगा तो आपको नजर आएगा, क्या नजर आएगा, इस ए से ये कट गया और इस बी से ये बी कट गया, तो यहां पे 2 आएगा यार, 4 नहीं, यहां पे 2 आएगा, इसको सही कर लो 2। तो अब देखो 2ab और 2ab, तो दोनों मिलके कितने हो गए 4ab, और नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अल्टीमेट हमारे रिजल्ट क्या समझ में आया कि जब भी ऐसा दिया हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये सोल्व करके हमेशा क्या आता है 4ab। ये भी आप स्टैंडर्ड रिजल्ट है, चाहो तो याद कर सकते हो। जब भी मैंने क्या कहा कि जब भी ऐसा दिया हो ये, तो इसको सोल्व करके अल्टीमेट ये आता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्टैंडर्ड रिजल्ट। आई बात समझ? अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो अब हमारा क्वेश्चन कितना इजी हो गया, ध्यान से समझना। तो अननेसेसरी है क्वेश्चनों को देख के जो आप छोड़ देते हो, डर जाते हो, उससे हमें नहीं करना है ऐसा। ये लिख लिया, तो 4 ऐसे ही रहा, ए हमने किसको माना था √7 को, और बी किसको माना था √5 को, ये आ गया। और नीचे क्या है देखो ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो इसको देखो सोल्व करेंगे तो ऊपर कितना हो गया 7 चौक 28 √5, और नीचे क्या आएगा 7 49 माइनस 5। ठीक है, क्लियर है यहां तक अच्छे से, बिल्कुल एक एक स्टेप, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, नहीं कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, तो इसको सोल्व किया तो क्या आएगा, तो 28 √5 और नीचे कितना बचेगा 44, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इससे ये कट रहा है, ये इससे कट गया, किससे 4 से, तो 7 टाइम में, और 4 से कटा तो 11 टाइम में, तो अल्टीमेट हमारा क्या बचा 7 √5/11। तो यहां देखो, यहां लिख देता हूं मैं, हमारे पास क्या बचा 7 √5/11, और ये किसके इक्वल चल रहा है a + 7/11 b √5, इसके इक्वल चल रहा था ना ये, यहां तक क्लियर है। देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। अब यहां पे a तो नहीं है सर, तो a नहीं है तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 0, कुछ फर्क पड़ा, किसी भी नंबर में 0 लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहां देखो इस पूरे की, अब इस पूरे की कंपैरिजन इससे कर लो, क्यों, क्योंकि उसके साथ भी अंडर रूट है, इसके साथ भी अंडर रूट है, तो क्या लिख सकता हूं मैं 7/11 √5 = 7/11 इंटू b √5, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखना ध्यान से क्या हो रहा है, इस 7 से ये 7 कट गया, ये 11 से ये 11 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, सर इधर कितना बचा 0 है, अरे नहीं भाई 1 बचेगा, इधर कुछ सब कट फट के कितना बचेगा 1, तो अल्टीमेट b कितना आ गया b = 1। सर a कितना है, a यहां पे है ही नहीं, तो a = 0 आया समझ में, ये आंसर है हमारा। a को 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 लिखोगे अगर तो 1 प्लस करोगे तो देखो वैल्यू बढ़ गई ना, क्योंकि हमें पता है 1 ऐड करेंगे तो बढ़ेगी यार, तो इसीलिए हम यहाँ पे 0 ऐड कर रहे हैं। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, बहुत ही प्यारा अल्टीमेट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा तो आप गलत करोगे पक्का, क्योंकि आपको बहुत लेंथी लगेगा ये क्वेश्चन, और जो तरीका मैंने बताया उससे आपको देखो कितना इजीली स्टेप में सॉल्व हो गई है। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक खुश रहो, मस्त रहो और तैयारी करते रहो। आई बात समझ में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाओ, क्लास 9 के मैंने अब तक 20-30 क्वेश्चन कराया, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, उनको देख लोगे तो लाइफ में कभी आपको इन तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा चैलेंज
पक्का दावा के साथ ठोक के बोल सकता हूं, कभी दिक्कत नहीं होगी। इतने वेल एक्सप्लेन किया है मैंने, एक एक स्टेप इतने अच्छे से बताया है। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत डरावना सा, लेकिन बिल्कुल भी कतई डरावना नहीं है। क्यों? आप लोग सोच समझते हो नहीं, करने लग जाते हो। अब देखो इसमें क्या किया है, उसने ए दे दिया, सिर्फ बी भी पूछ रहा है। ठीक है, और इतना लंबा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया हमने, √2 प्लस √3 अपॉन में क्या लिखा, 3√2 माइनस 2√3। ठीक है, अब देखो नीचे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ के इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो मतलब नीचे का हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? रेशनलाइजेशन से। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। 3√2 ये जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हो, इसके बीच में अगर माइनस है तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, और प्लस है तो माइनस से, तो यहाँ माइनस है तो प्लस लगा देंगे, और ये क्या लिख देंगे, 2√3। एक ब्रैकेट में ये आ गया, और नीचे क्या हो जाएगा फिर, 3√2 प्लस 2√3 एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। √2 प्लस √3 तो इधर ले लिया मैंने, और इसको क्या लिख लिया मैंने, 3√2 प्लस 2√3 इधर ब्रैकेट में, और नीचे क्या आएगा, ध्यान से देखो, तो 3√2 माइनस 2√3 इस तरफ, और इधर क्या आ जाएगा, 3√2 प्लस 2√3 दूसरी तरफ। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर है। अब देखना ध्यान से, अब मैं नीचे वाले पे ही ऑपरेशन कर रहा हूं, जो चीज लगा रहा हूं, ऊपर वाले को नहीं। इसको हमें नहीं छेड़ना है, मैंने इसको ए मान लिया। क्या मान लिया? इसको ए। ठीक है, और इसको क्या मान लिया, ध्यान से देखो, इसको मैंने मान लिया बी। इसको क्या मान लिया मैंने? ऊपर वाले को नहीं छेड़ रहे हैं, ऊपर वाले में नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है, अभी आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य बना के रखो थोड़ा। ठीक है, बस स्टेप देखते जाओ कैसे हो रहा है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, √2 प्लस √3, और इधर क्या हो जाएगा, 3√2 प्लस 2√3, और नीचे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, इसको मैंने माना ए, तो क्या लिख रहा हूं मैं, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, और इधर क्या हो जाएगा, a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। अगर मैं इसको a और b मान लेता हूं, तो देखो यहाँ पे अलग है, अगर यहाँ पे भी सेम होता तो मेरा कुछ फार्मूला बनता, लेकिन यहाँ पे कुछ फार्मूला नहीं बन रहा है, तो ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे, नीचे वाले को। अब ऊपर वाले को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको छुपा लो ऐसे, तो √2 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, मतलब √2 इधर आ गया, और इधर ब्रैकेट में ये इसको छुपा लो, ये पूरा लिख लो, 3√2 प्लस 2√3। अब कैसा साइन है, प्लस का √3, तो प्लस का √3 लिख दो, और अगले में यही पूरा यहाँ पे छेद दो, तो 3√2 प्लस 2√3, और नीचे देखो ध्यान से, नीचे क्या आ रहा है मेरा, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a² माइनस ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट जरूर लगाना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्यों ब्रैकेट बार बार लगाना, देखो इसलिए बता रहा हूं, यहां से देखो, ब्रैकेट लगाओगे तो आपको सोल्व करने में आसानी होगी, दिक्कत नहीं देगी। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। बीच में थोड़ी वीडियो रुक गया था, लाइट भाग गई थी एक्चुअली, इसलिए। ठीक है, यहां देखो, और इस 2√3 की इस पूरे से मल्टीप्लाई, पहले इस स्टेप में, तो क्या करना है, ध्यान से देखो, क्या लिख रहा हूं मैं, यहां देखो, √2 मल्टीप्लाई 3 इंटू √2। ठीक है, एक ही बात है, या इसको ऐसे लिख लो, एक मिनट रुक जाओ, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको ये लिख लो, 3√2। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, अब इसी 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे से, तो बीच में क्या साइन है, प्लस का, तो मतलब √2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2√3 से। यहां तक काम खत्म, बिल्कुल काम खत्म सर। अब अगले पे आप देखो, अब यहां पे क्या लिखा है, प्लस का 3√3, तो प्लस का 3 ऐसे ही रहा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 से, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। अब अगले में क्या करेंगे, ये ले लिया ब्लैक पेन, इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आएगा, प्लस का साइन, क्योंकि प्लस 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 √3 और मल्टीप्लाई 2√3। ठीक है, और नीचे देखो ध्यान से, नीचे क्या माना था मैंने, एक किसको माना था, ये माना था मैंने 3√2 का होल स्क्वायर, और बी किसको माना था, 2√3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। अब देखना ध्यान से, क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, इसकी मल्टीप्लाई तो 3 ऐसे ही रहा, और √2 मिलके पूरा पूरा 2। ठीक है, प्लस 2 ऐसे ही रहा, और √3 और √2 मिलके √6। ठीक है, प्लस ऐसे ही रहा, देखो 3 ऐसे ही रहा,
√2 और √3 मिलके फिर √6 प्लस में ध्यान से देखो 5 ऐसे ही रहा, वो 2 ऐसे ही रहा और √3 मिलके पूरा पूरा 3। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है, तो 3 ऐसे ही रहा इंटू 3 ऐसे ही रहा, √2 ऐसे ही रहा, √2 मतलब ये मैंने क्या लिखा, इसका स्क्वायर ये पूरा खोल के लिखा। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, माइनस ये ऐसे ही रहा 2 इंटू √3 इंटू √3, ये पूरा ऐसे ही लिख दिया मैंने। आया समझ में? नोट डाउन करो बहुत अच्छे से, एक एक स्टेप इसलिए डेप्थ में बता रहा हूं ताकि आपको फ्यूचर में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। यहां तक एक बार चेक कर लेते हैं √2 की, 3 √2 से तो ये आ गया 3 2 या 6, √2 की इससे तो 2 और √3। ठीक है, अब √3 की तो 3 √6 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मिटा देता हूं। अब देखना ध्यान से क्या हो रहा है, ध्यान से समझना बेटा, एक एक स्टेप बहुत डेप्थ में बता रहा हूं मैं आपको, किसी ने भी नहीं बताया होगा आपको इतने डेप्थ में। यहां देखो अब तो ये 3 2 जा 6 आ गया, कितना आ गया 6 प्लस यहां देखो तो 2 √6 और 3 √6 तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा 5 √6। क्लियर है यहां तक? प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 अपॉन में क्या आएगा 3 3 जा 9 प्लस ये इन 3 3 जा 9, 9 के बाद क्या लिखा हुआ है √2 मिलके पूरा पूरा 2। ठीक है, और इधर क्या आएगा माइनस का 2 2 जा 4 और 4 की 3 से करेंगे तो 12। आई बात समझ में? या इसको ऐसे लिख लो, हटाओ, अगले एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया, एकदम समझ में आया अच्छे से। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 और 6 12 प्लस 5 √6 अपॉन में क्या आ रहा है 18 माइनस 12। तो यहां देखो क्या लिख रहा हूं मैं, अब ध्यान से समझना। ऊपर कितना आया मेरे पास 12 प्लस 5 √6 और नीचे कितना आ रहा है मेरे पास 18 में से 12 गए 6, तो मैं ये लिख सकता हूं 12/6 प्लस 5/6 √6। यहां तक समझ में आया? यस सर, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल यहां तक बिल्कुल समझ में आया। अब इसी को कंपैरिजन किससे करना है मुझे 2 माइनस b √6 से। अब देखना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझना भाई, यहां पे इसको काट दिया तो 2 आ गया, 6 बन गया 6, 6 2 जा 12, तो 2 प्लस 5 6 अपॉन √6 इज इक्वल टू 2 माइनस b √6। कोई समस्या नहीं सर? देखो 2 ये रहा 2 ये रहा, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो b निकालना है, तो मैं ये लिख सकता हूं 5/6 √6 इज इक्वल टू माइनस का b √6। तो इस 6 से ये 6 कट गया, तो क्या बचा ये माइनस का b और ये माइनस हट के यहां आ जाएगा, तो क्या आ गया b इक्वल टू माइनस का 5/6। यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में? बहुत ही शानदार और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने से आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे। भले ये लेंथी है, थोड़ी टिपिकल है, मानता हूं, लेकिन इनको करने से आपके फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को देख के घबराओ मत यार, करो, आप ही के लिए करवाया जा रहा है। अभी से तैयारी करोगे तभी आईआईटी और नीट के लिए अच्छे से तैयार हो पाओगे। आपका ये फाउंडेशन होता है 9th, पता है कि नहीं? तो यहीं से तैयारी करोगे तभी जाके नीट और आईआईटी के लिए या आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो पाओगे। आपके फंडामेंटल स्ट्रांग बहुत होंगे, अच्छे होने चाहिए। और फंडामेंटल स्ट्रांग कब होंगे? इन्हीं बुक्स होंगे, अभी करके होंगे। ये नहीं कि सर उस समय कर लेंगे, उस समय नहीं कर पाओगे यार, अभी करो अच्छे से। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे रेशनलाइजेशन का, जिसमें हमें a फाइंड करना है, इसमें हमें b की वैल्यू दी हुई है। कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल और बहुत आसान है। देखने में डरावना लग रहा है लेकिन उतना मुश्किल है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। करेंगे कैसे देखो ध्यान से, हमें क्या दिया हुआ है ध्यान से समझो, 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस 2 √5। ध्यान से देखो, अब देखो इसको कई स्मार्ट तरीके से भी किया जा सकता है। कैसे? मैं 3 को इस 3 को ये लिख दूं और इसको 2 को अगर मैं अंदर भेजूं तो अंडर रूट के अंदर 4 होगा और 4 × 5 होगा, क्योंकि 4 बाहर आके 2 हो जाएगा। तो यहां से ये कितना हो गया √9 और ये कितना हो गया √20, तो 20 कितना हो जाएगा 5 × 20, ये हो गया। इसको इसका ही रेशनलाइजेशन कर दूं, लेकिन इतना आप अभी सोच नहीं पाओगे। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अभी आप लर्नर हो, बेसिक सीखना है आपको, फिर बाद में आप कर लोगे। लेकिन करेंगे कैसे? वही चीज यहां पे देखो ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में है, लेकिन वो अलग बात है। इसके अपोन में तो पूरे में कुछ नहीं है ना, इस पूरे के अपोन में
तो ये मतलब ये नीचे वाली चीज मुझे हटानी पड़ेगी। हटाते कैसे हैं, वही अपना एज यूजुअल रेशनलाइज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 प्लस है तो माइनस लिखेंगे, 3 है तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, रेशनलाइज करेंगे 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई और 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 से डिवाइड। यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिर से इसको a मान लेता हूं, क्या क्या मैंने a, और इस पूरे को मैं b मान लेता हूं, इस पूरे को b। ऊपर वाले को नहीं छेड़ेंगे, इसको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, अभी आपको समझ में आएगा, देखते रहना बस। इसको हम एज इट इज रखेंगे। कहोगे कि सर यहाँ पे भी तो a माइनस बी या a प्लस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या लिखा, 3 माइनस रूट 5 इस तरफ ब्रैकेट में, और इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 इधर आ गया, और अपोन में क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से, a प्लस बी, और इधर क्या आ जाएगा a माइनस बी। ये हमने ऐसा क्यों किया, देखो हम अननेसेसरी कैलकुलेशन की स्टेप से बच जाएंगे, देखते रहना आप कैसे। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपने ये 3 लिख लिया एज इट इज, ये वाला 3, ये वाला, और अब इस पूरे को छुपा लो, इस 3 की इस पूरे से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे ध्यान देखो 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 से। ये समझ में आया। अब क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस का रूट 5, तो माइनस का रूट 5 ऐसे लिख देंगे, और ब्रैकेट में ये इस पूरे से मल्टीप्लाई 3/3 माइनस 2 अंडर रूट 5। और नीचे देखो ध्यान से क्या हो रहा है, नीचे देखो, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, यहां देखो नीचे हमारा हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी देखना ध्यान से, अब आप अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच जाओगे। कैसे बच जाओगे, बस देखते रहो। अभी थोड़ा सा लेंदी हो रहा है बस, लेकिन स्टेप आप समझ लो, आपको मैं लेंदी पने से बचाने के लिए ये सब कर रहा हूं। ऊपर देखो 3 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 मल्टीप्लाई 3, बीच में 3 की मल्टीप्लाई माइनस से, तो बीच में प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 रूट 5, 2 रूट 5। अब आ जाओ, उसका काम खत्म, अब इसका जाओ, माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस की रूट 5 से 3 की मल्टीप्लाई, तो रूट 5 इंटू 3। अब देखो माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस लगा दिया। रूट 5 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, रूट 5 की मल्टीप्लाई 2 रूट 5 से, 2 रूट 5 से। अब नीचे देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, नीचे क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमने किसको माना था, a माना था 3 के स्क्वायर को, और b किसको माना था हमने 2 रूट 5 को, मतलब माइनस के साथ 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ये देखो, ये चीज थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखना कितना इजीली हमारा काम हो जाएगा। 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 अंडर रूट 5, और यहां से क्या आएगा, माइनस का 3 अंडर रूट 5, और यहां से क्या आ जाएगा, प्लस का रूट 5 और रूट 5 मिलके पूरा पूरा 5, और यहां से 2 ऐसे ही रहा। अब इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, यहां देखो 3 का स्क्वायर, मतलब 3 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 3 मल्टीप्लाई 3, माइनस इसके स्क्वायर को कैसे सोल्व करेंगे, यहां ध्यान से देखो 2 इंटू 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे क्या आ रहा है 9 माइनस, अब देखो माइनस का 6 और माइनस का 3 कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखना, मैं बता देता हूं। इस रूट 5 को ऐसे छिपा लो, तो माइनस 3 और माइनस 6 मिलके कितने हो जाएंगे, माइनस का रूट माइनस का 9, और हमने किसको छुपाया था, रूट 5 को, तो मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस का 9 रूट 5, और यहां से क्या आएगा 5 2 जा 10। यहां तक समझ में आया अच्छे से। अब यहां देखो 3 3 जा 9, अब यहां देखो 2 2 जा माइनस का 2 2 जा 4, और रूट 5 मिलके 5 पूरा पूरा। अब इसको देखो 10 और 9 मिलके 19 हो गए, और माइनस का 9 अंडर रूट 5, और नीचे क्या बचेगा, ध्यान से देखो 9 ऐसे ही रहा, और माइनस का 20। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल स्टेप एक एक। अब देखो आगे क्या करना है, बस देखो हो गया, बस इतना अगर आपने कर लिया तो आपका क्वेश्चन इजीली हो गया, आप अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच गए। देखो कैसे, तो क्या दिख रहा है मुझे लिखा हुआ 19 माइनस 9 रूट 5, और नीचे क्या आएगा माइनस का 11। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं 19 अपॉन माइनस 11, और माइनस का 9 रूट 5 अपॉन माइनस 11। अब देखना ध्यान से, तो ये तो ऐसे ही रहा, माइनस का 19 अपॉन 5, और ये माइनस मिलके दोनों क्या लेंगे प्लस, मतलब 9 रूट 5 अपॉन 11। दोनों के नीचे इसलिए रखा क्योंकि हमें एक के नीचे चाहिए, दिख गया ना यहाँ पे। अब ध्यान रखना कैसे करना है, ध्यान से समझना, जब भी ये नीचे हो तो इसको दोनों के नीचे रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एलसीएम अल्टीमेट माइनस 11 आ रहा है, तो फिर तुझसे ये स्टेप तो लिख सकते हैं। अब इसको कंपैरिजन कर देना है किससे, a अंडर रूट 5
माइनस 19/11। अब देखो ध्यान से, यहां पे देखना ध्यान से, यहां पे ये चीज लिखी हुई है, ये चीज यहां पे लिखी हुई है एज इट इज, बिल्कुल लिखी हुई है, कोई अंतर तो नहीं है ना, सेम है ना, तो इसको ऐसे कट कर दो, मतलब करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। अब लिखा हुआ क्या दिख रहा है, लिखा हुआ देख लो 9√5/11 इक्वल टू किसके बराबर है, a√5 के। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, हो गया बस, इस √5 से ये √5 कट कर दो, तो हमारा a कितना आ गया, हमारा a अल्टीमेट कितना आ गया 9/11, यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर करना, और अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताना, और कमेंट में भी बताना कि आपको इस तरीके से पढ़ाने में मजा आ रहा है कि नहीं। वैसे मेरे ख्याल से मजा ही आ रहा होगा यार, बिल्कुल बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक डेप्थ में बताया आपको। कोई भी स्टेप अगर आपने मिस किया तो आपसे एग्जाम में जरूर गलत हो जाएगा। तो ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी नंबर सिस्टम की, क्लास 9 2023-24 नाम से, उसमें जाके देखना 20-30 वीडियो कराए, ऐसे ही क्वेश्चन कराए, बहुत आसान वे में और इजी वे में सोल्व करना बताया मैंने। तो देखो और मुझे जाके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो।